सभी को रासायनिक बलगतिकी के चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं कि जैसे कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कैसे अर्ध आयु काल निकाला जाता है। हमने कहा था कि वो समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, किसी पदार्थ की मात्रा आधी हो जाती है तो वो समय जितना समय से आधा होने में लगता है, हमने कहा था वो समय क्या है, अर्ध आयु काल। और जिसको निकालने का हमने सूत्र भी बताया था आपको कि k बराबर 0.693/t², जहां k वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक, और t हाफ है हमारा अर्ध आयु काल, यानी वो समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। लेकिन जब भी कभी सवाल में पूछ लिया जाता है कि 90% पूर्ण होने में कितना समय लगता है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, ऐसा कोई सवाल अगर यदि आ जाता है 90% या 80% पूर्ण हो जाती है तो इसमें कितना समय लगेगा, या 99.9% पूर्ण होने में कितना समय लगता है। तो जैसे यदि इसके लिए सूत्र लगाते हैं हम k बराबर 2.303/t log 10 a/a-x, ठीक है। इस सूत्र को लगाते हैं हम, जहां k क्या है हमारा वेग स्थिरांक है, t समय है, लेकिन ये वो समय है जिसमें अभिक्रिया कितनी होगी 90% या 80% या 99.9%। और यहाँ पर जो a है पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, पदार्थ की जो प्रारंभ में मात्रा थी, और x है उसके वियोजन की मात्रा, कितना वो निकल गया। और a माइनस एक्स निकलने के बाद जो अंतिम मात्रा बचती है उसे क्या कहते हैं हम, a माइनस एक्स, कि a में से x निकल गया। a हमारी प्रारंभ की मात्रा है जो प्रारंभ में शुरू में थी, स्टार्ट में, और इसके बाद जब क्रिया हुई तो जितना निकल गया वो कहलाती है वियोजन की मात्रा, इसे कहते हैं हम x। और अंतिम मात्रा जो बचती है हमारी बचती है a माइनस एक्स, यानी a में से x निकलने के बाद जो मात्रा बची उसे कहा जाएगा a माइनस एक्स। जैसे मान लिया कोई क्रिया है a गिव्स देन b, a के द्वारा क्या बन गया b, a की हमने प्रारंभ शुरू में मात्रा मानी a स्मॉल a, जब टाइम क्या था 0, उत्पाद कुछ नहीं बनेगा, 0 रहेगा। जैसे टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे टाइम स्टार्ट हो जाता है t बराबर t, यानी इसमें कोई टाइम लगा 1 सेकंड 2 सेकंड 10 मिनट 5 मिनट 60 सेकंड कुछ भी, तो यहाँ पर उत्पाद बन गया हमारा x। तो ये बना कैसे होगा, a में से निकला होगा तभी तो बना x, तो अंतिम मात्रा बचती है a माइनस एक्स। ये अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा है और a माइनस एक्स क्या है, अंतिम मात्रा, और जो निकल गया वो कहलाती है वियोजन की मात्रा, किस तरह निकल गया वियोजित हो गया, ठीक है। इसके बाद ये समझ चुके होंगे हम, प्रारंभिक मात्रा है जहां पर a माइनस एक्स क्या है, अंतिम मात्रा, और इसमें जो x है वो है वियोजन की मात्रा, t हमारा टाइम यानी समय है, और k है वेग स्थिरांक। जैसे पूछ लिया जाता है कि कभी 99.9% पूर्ण होने में कितना समय लगता है, तो जो प्रतिशत है ये पूरा 100 का होता है, तो ये मान लिया कि a बराबर 100 वैल्यू, और ये आगे जो मात्रा लिखी होती, आगे जो संख्या लिखी होती है इसे मान लिया जाता है x। या लिखा होगा 80% पूर्ण होने में कितना समय लगता है, तो हम a बराबर मान लेते हैं 100 और x बराबर मान लेते हैं 80। यदि लिखा हो कि 90% पूर्ण होने में कितना समय लगता है, तो a बराबर प्रतिशत मतलब 100, a की वैल्यू हो जाएगी 100 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो जरा सवाल पर आते हैं, लिखा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है। अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल मतलब, काल मतलब समय और अर्ध मतलब t हाफ, कितना दिया है 60 मिनट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद लिखा है कितने समय में, कितने समय मतलब वो टाइम पूछ रहे, टाइम कितना लगेगा, कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूर्ण हो जाएगी, अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो ये टाइम निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं कि 90% पूर्ण होने पर कितना टाइम लगेगा। अगर कह दे 80% होने पर, तो
हम लिखेंगे टी 80% बराबर। और अगर 99.9% के लिए पूछेंगे तो हम कर देंगे टी 99.9%। ठीक है, तो इसके बाद हमने कहा कि 90% पूर्ण होने में कितना समय लगता है, कितना पूर्ण होने में 90%। तो 90% मतलब ये आधी संख्या दी है x है और पीछे प्रतिशत बराबर a। a की वैल्यू हो चुकी 100 और x की वैल्यू कितनी हो चुकी 90। ठीक है, चलिए अब सवाल पर आते हैं हम कि हमें निकालना है टाइम, वो भी किसके लिए 90% के लिए। तो टाइम निकालने के लिए हमें k पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और x। तो हमें देखो a पता है, a की वैल्यू कितनी है 100, x की वैल्यू कितनी है 90, x 90 और a कितना है 100। बस हमें k पता नहीं है, तो जब तक k पता नहीं चलेगा जब तक हम टाइम नहीं निकाल सकते हैं। तो हमने देखो k इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू हमें दी है तो हम आराम से k निकाल सकते हैं। तो पहले हम सूत्र लगाएंगे कि k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू कितनी है 60। ये तो निकल चुका हमारा k। अब जो k की वैल्यू निकली वो इस सूत्र में रखेंगे, हम इस सूत्र को लिखेंगे पहले k बराबर 2.303 अपॉन टी 90 log 10 a बटे a माइनस x। k का मान कितना है 0.693 अभी निकाला हमने बटे 60, 2.303 बटे 90। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। log 10 यहां पर हम वैल्यू रखेंगे a की वैल्यू कितनी है और x की वैल्यू कितनी है। तो हमने अभी बताया था तो जो 90% या 80% कुछ भी दिया हो, a की मात्रा 100 मानेंगे, 80% कहा तो x बराबर 80, 99% कहा तो x बराबर 99, 5% कहा तो x बराबर 5। जो भी परसेंटेज कहें वो x की वैल्यू मान लेते हैं हम। तो a बराबर हो जाएगा 100, a की वैल्यू फिर से 100 और x की वैल्यू कितनी है 90। इतना हमने रख दिया तो हो जाएगा 0.693 बटे 60 बराबर 2.303 बटे टी 90% log 10 100 बटे 10। 100 में से 90 कितना बचा 10, बिंदी से बिंदी कैंसिल, कितना बचा 10। 0.693 बटे 60 बराबर 2.303 बटे टी 90%। ठीक है, यहाँ पर log 10 इस पूरे का मान होता है, log 10 का मान होता है 1। ठीक है, 0.693 बटे 60 बराबर 1 का गुणा करेंगे, यही की ये रहेगी संख्या टी 90%। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इस सर्वप्रथम हमें टी हाफ दिया था, टी 90% के लिए निकालना था, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। 90% कहा था तो a बराबर माना हमने 100 और x बराबर कितना मान लिया 90। टी हाफ वाला सूत्र लगाया k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। जहां पर हमने टी हाफ की वैल्यू 60 रखकर k का मान निकाल लिया, फिर सूत्र लगाया हमने k बराबर 2.303 अपॉन टी 90% log 10 a अपॉन a माइनस x। जहां पर हमने k की वैल्यू रख दी यहाँ पर और पूरा का पूरा यही उतारा। यहाँ पर a का मान रखा हमने 100 माइनस 90, 100 में से 90 का तो कितना बचा 10, 10 से हमने 100 को काटा तो बचा 10। यहाँ पर log 10 में कितनी बिंदी है 1, तो log 10 की वैल्यू हुई 1। अगर यहाँ पर 100 होते तो 100 में कितनी बिंदी होती है 2, तो यहाँ पर log 100 का मान हो जाता 2। अगर 1000 लिखा होता तो log 1000, तो 1000 में 3 बिंदियां होती। इसके बाद हम आगे समझेंगे। हमने कहा यदि यहाँ पर 1000 होते हैं log 1000 तो 1000 में होती हैं 3 बिंदियां, तो log 1000 का मान आ जाएगा यहाँ पर 3। तो इसके बाद हम आगे आते हैं सवाल पर। तो यहाँ पर तक हो चुका है कि 0.693 बट्टे 60 बराबर 2.303 बट्टे टी 90%। इनका कर देते हैं त्रियक गुणा। ठीक है,
तो यह गुणा करने के बाद सामने देखें यहाँ पर कि 0.693 गुणे कितना आ गया t 90% बराबर 0.693 गुणे सॉरी यहाँ पर 60 2.303 में कितने का गुणा होगा 60 का, इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 60। हमें निकालना है t 90, इसे बचा लेंगे t 90% इस साइड और ये पक्ष उस साइड ले जाएंगे हम, तो गुणा में कहाँ चला जाएगा बटे में 2.303 बटे 60 बटे नीचे आ जाएगा 0.693 की गुणा वाली संख्या पर हमेशा कहाँ जाती है बटे में। तो जब हमने इसका पक्षांतर किया तो बच्चे t 90%, ऊपर 3 अंक का दशमलव लगा, हटाकर नीचे क्या बढ़ा देंगे 30 हो जाएगा 1000। ठीक है, नीचे 3 अंक का दशमलव लगा, हटा देंगे और ऊपर हो जाएगा 1000। ठीक है, बिंदी से बिंदी कैंसिल, बिंदी से बिंदी कैंसिल, बिंदी से बिंदी कैंसिल, बचेगा 2303 गुणे 60 बटे 693 t 90%, गुणा करेंगे 6 तिया 18, 6 तिया 18 की 8 हाथ लगाइए, 1 6 दूनी 12, 12 और 1 13 और 60 का 1 0 बटे 693। जब इसका इसमें हम भाग देंगे तो सभी अपना भाग करके देख लेना रब पर। जब इसका हम भाग करेंगे t 90% तो आ जाएगा 199.39। ठीक है, और समय का मात्रक क्या था मिनट, तो यहाँ पर लिख देंगे मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो लगभग सभी को समझ में आ गया होगा कि सवाल में क्या होगा, कुछ नहीं, केवल इस प्रकार का यदि कोई भी सवाल आता है तो हमें इसी आधार पर लगाना है। यदि 80% लगा होगा तो हम लिखेंगे t 80% के लिए टाइम और a की वैल्यू 100 रहेगी, यहाँ पर x हो जाएगा 80। अगर पूछा जाएगा 99.9% तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 99.9%। यदि पूछ लिया कि 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा तो 100 बराबर a बराबर 100 रहेगा और x बराबर कितना हो जाएगा 75%। और इस प्रकार हम इसे सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ पर तो log 10 की वैल्यू 1 हो गई, यदि मान लो कहीं आ जाता है log 2 या log 3 तो ये वैल्यू हमें याद करनी पड़ती है। यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में सवाल में नीचे खुद दे दी जाती है कि log 2 की वैल्यू कितनी है, log 3 की वैल्यू कितनी है। तो लगभग सभी को समझ में आ गया होगा, इनकी प्रैक्टिस करें, इन्हें ज्यादा से ज्यादा इन सवालों को लगाएं, जिससे कि आपकी मानसिक क्षमता भी बढ़ जाती है और इससे हमारा विकास भी होता है। तो बोर्ड परीक्षा में आप सभी के पेपर अच्छे जाएं, ध्यान से पढ़ें।